वकील साहब, इसके पीछे का गूढ़ रहस्य क्या है? गूढ़ रहस्य है, जब समय अंत आता है तो आदमी शहर की ओर भागता है। हाँ। तो बस उनका अंत समय आ गया, ये पड़ी लाठी डाल दिए पिछवाड़े में। आप मोदी जी कह रहे हैं? सबको कह रहे हैं, जिसने ये यूजीसी लाया, हाँ। कोई किसी का डिमांड नहीं था, ना कोई किसी का मांग था जी। ये सरकार जाने का रास्ता इन्होंने तय कर लिया, इसलिए इन्होंने ऐसा किया। जय हिंद। आप देख रहे हैं प्रचंड भारत न्यूज। अब देश में यूजीसी का बवाल थामने का नाम नहीं ले रहा है। देश के कोने कोने में, चाहे राजधानी दिल्ली हो, चाहे यूनिवर्सिटीज हो, गांव मोहल्ला गली शहर शहर में, हम इस समय पांडेश्वर महादेव आए हुए हैं। ये वकील साहब और यहाँ भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम लवकेश कुमार मिश्रा है जी। मैं नवयुवक ब्राह्मण समाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। अध्यक्ष जी, क्यों आप यूजीसी का और मोदी सरकार की खिलाफत क्यों कर रहे हैं आप लोग? हम लोग कब तक सम्मान सहेंगे, कब तक सम्मान से हम लोग परे रहेंगे? जब जब देखिए हम लोगों को कहीं ना कहीं लालच दे करके हम लोगों को बेइज्जती किया जाता है। जैसे यूजीसी तो मान लीजिए तीसरा आया। हाँ। इसके पहले SC ST एक्ट था, उसमें हमारे किसी सुप्रीम कोर्ट के जज ने जो है फैसला दिया था, फिर भी सरकार के ने महाभियोग ला करके उसको 22 कानून और बढ़ा दिए। हाँ। उसके बाद फिर आरक्षण तो हम लोग मार झेल ही रहे थे, तीसरा यूबीसी आ गया। हम लोग सरकार बनाने और बिगाड़ने का काम करते हैं, उसके बाद भी हम लोगों को अपमान किया जाता है। क्यों? हम सरकार से यही पूछना चाहते हैं, मोदी जी और शाह से यही पूछना चाहते हैं, ऐसा क्यों? समय समय पे हमको प्रताड़ित क्यों किया जाता है? हमारा कसूर क्या है? हम भी आपसे यही पूछ रहे हैं कि ये सरकार आपके साथ ऐसा क्यों कर रही है और आप लोग क्यों विरोध कर रहे हैं? इसलिए हाँ। कि सरकार हम लोगों को समय समय पर उत्पीड़न करती रहती है। हाँ। इसलिए उत्पीड़न करती है कि हम लोग सीधे साधे आदमी हैं। हाँ। समर समाज कट्टरता नहीं है उसको। हाँ। आप चाहे जहां उसको ले जाके किसी भट्टी में डाल सकते हैं। हाँ। इसलिए हम लोगों को ये मोदी जी और शाह जी यूज करते हैं और समय के बाद फेंक देते हैं। तो हम लोग ये नहीं चाहते हैं कि अब ऐसा होगा। अब हम लोग संवर समाज के तौर पे लड़ाई लड़ेंगे, पूरे उत्तर प्रदेश में लड़ेंगे, पूरे भारत देश में लड़ेंगे। और जब तक यूजीसी वापस नहीं होगा तब तक हम लोग आज पांडेश्वर धार में कसम खाते हैं, उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे भारत में संवर समाज की अंगड़ाई आएगी और ये जितने भी सिरफरोशी ताकतें हैं उनको खत्म कर देंगे। आप बोल रहे हैं कि सवर्ण समाज की अंगड़ाई है, हम मानेंगे नहीं। अगर मोदी जी नहीं मानेंगे तो क्या करेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने रोक जरूर लगाया है, लेकिन विधेयक लाने में मोदी जी माहिर हैं। अब बताइए। देखिए, जब तक माहिर थे तब तक माहिर थे। हाँ। हम लोग अगर माहिर करना जानते थे ना, हाँ। माहिर करना जानते थे उनको। हाँ। अगर नहीं करेंगे तो माहिर हाँ। अब नहीं होंगे, अब नहीं होंगे, अब नहीं होंगे, कतई नहीं होंगे अब। हाँ। हाँ। वकील साहब, क्या करेंगे मोदी जी नहीं मानेंगे तो? कह तो रहे हैं, फिर मोदी जी ही नहीं रहेंगे ना। कैसे नहीं रहेंगे? सरकार कैसे बनाएंगे? वो 45% के बगैर बना लेंगे सरकार। 45% की बात कर रहे हैं, उनके साथ तो पीडीए। तो ये तो सभी कह रहा है जनगणना करा लें, सारी सरकारें। आप विपक्षी कह तो रही है जनगणना करा लीजिए। यही मोदी जी गुजरात में बैठे थे तो कहते थे जनगणना कराइए, जनगणना कराइए। अभी जब ये केंद्र में आ गए जनगणना इनका भूल गए ये सब। वकील साहब, क्या नुकसान है इस यूजीसी से? यूजीसी से जो हमारा ब्याज है, जो हमारे बच्चे हैं, हाँ। SC ST ला के हमको प्रताड़ित किए, हाँ। आरक्षण ला के बच्चों को प्रताड़ित किए। हाँ। अब यूजीसी ला के जो बच्चे विश्वविद्यालय जाएंगे वो प्रताड़ित होंगे। हाँ। उनको कहीं चैन से उठना बैठना बोलना हर चीज बहुत सोच समझ के करना पड़ेगा। हाँ। कब कहाँ कौन सा माहौल बिगड़ जाए क्या पता किसी को। वकील साहब, आप सीनियर वकील साहब हैं। कितनी लड़ाई को, इस लड़ाई को कहां तक ले जाएंगे आप लोग? अंतिम चरण तक जाएगी लड़ाई। कैसे अंतिम चरण? जब अरे यह तो समय बताएगा ना। हाँ। भाई, जब शुरू में कोई भी आदमी जंग छेड़ता है तो 1 आदमी 2 आदमी 3 आदमी 4 आदमी 5 आदमी। हाँ। संगठन कैसे तैयार होता है? बीजेपी कैसे तैयार हुई? हाँ। यही बीजेपी 14 तक नहीं थी, क्यों नहीं था? हाँ। सब लोगों ने साथ दिया ना। हाँ। यही मोदी जी कहते थे ना, सबका साथ सबका विकास। कहाँ गया सबका साथ सबका विकास? हाँ। हम लोग क्या छूते हो गए हैं? हाँ। हम लोग को अलग कर दीजिए, फिर हमारा अलग देश दे दीजिए। आप सबको बचाने के चक्कर हम लोग को पीस रहे हैं। कौन नहीं बैठे आप बताइए? राष्ट्रपति कौन है? प्रधानमंत्री कौन है? गृह मंत्री कौन है? किस जात से हैं? इसके बाद भी इनको आरक्षण चाहिए? हाँ। शीर्ष नेता जितने बैठे हैं, चाहे IAS हो चाहे PCS हो, सब अधिकारी सब जगह बैठे हैं। आप ये बताइए, अगर श्रवण समाज
70, 80, 90% ला के बैठा है और ये आरक्षण के दाम पे 40% पा के नौकरी करेंगे, संभाल लेंगे क्या 90% वालों को? कहाँ से संभालेंगे? जब ज्ञान की क्षमता ही कम रहेगी तो कहाँ से संभालेंगे? उठा के ले आ दिए, अब सरकार गई। हाँ। अगर यूजीसी समाप्त नहीं किया तो अध्यक्ष जी, अगर मोदी जी नहीं मानेंगे तो क्या करेंगे? ये लड़ाई कहां तक जाएगी? हम लोग लड़ाई अंतिम दम तक लड़ेंगे। हाँ। और मोदी जी को हटाने के लिए एक नया विकल्प तैयार करेंगे पूरे भारतवर्ष में। कौन सा विकल्प है? बहुत से विकल्प हैं, अभी तो आप विकल्प ना जानिए। हाँ। समय आने पर सब पत्ता खुल जाएगा। सब पत्ता खुल जाएगा। जी, जी, धीरे बिल्कुल। धीरे। अभी तक तो आप लोग कभी बसपा में चले जाते थे बहन जी के साथ, और कभी अखिलेश भैया के साथ, और फिर मोदी जी के साथ आ गए। अब क्या करेंगे? अब हम लोग सोच समझ के अपनी रणनीति बनाएंगे, जहां जाएंगे एकदम संतुष्ट होके जाएंगे। हाँ। अब किसी न बसपा न सपा न भाजपा न कांग्रेस, हाँ। हम लोग नया विकल्प देख रहे हैं, लेकिन नया विकल्प अभी आया नहीं है, हम लोग लाएंगे। अभी तो संवर समाज के लोग, बहुत से लोग उफान पे हैं, लेकिन एक बैठक होगी पूरे भारतवर्ष में। सवर्णों को इकट्ठा करना कितना आसान है, कितना कठिन? बहुत आसान है। हाँ। जब सवर्ण किसी पार्टी के साथ बहुत आसानी से चले जाते हैं तो अपने साथ आने में बहुत आराम से चले आएंगे। क्या बात कर रहे हैं? अभी तो हम देख रहे हैं कई पार्टियां बनना शुरू हो गई हैं। ये सब इकट्ठी हो जाएंगी। हो जाएंगी? हाँ, बिल्कुल हो जाएंगी, निसंकोच। क्या करेंगे अगर योगी जी नहीं, मोदी जी नहीं मानेंगे तो क्या करेंगे आप बताइए? देखिए, युवाओं की तरफ से और गरुड़ सेना ब्राह्मण रक्षा मिशन, ये युवाओं का है कार्यक्रम। हाँ। मैं आपको बता दूं, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। हाँ। हम लोग दबने वाले नहीं है, डरने वाले नहीं है, न बुजदिल हैं। हाँ। और श्रवण समाज ने हमेशा नई दिशा और दशा तय करने का कार्य किया है। हाँ। इस पूरे भारतवर्ष को आज नहीं, लाखों वर्षों से, हजारों वर्षों से इस देश को सही दिशा में ले जाने का कार्य श्रवण समाज किया है। और श्रवण समाज ने हमेशा सबको साथ लेकर चलने का काम किया। आज जब श्रवण समाज को साथ खड़े होने का एक साथ होने की जरूरत है, तो देखिएगा यही 1 वर्ष के अंदर आपको पूरे भारतवर्ष का ब्राह्मण एक साथ एक मंच पर खड़ा नजर आएगा और बड़ी मजबूती के साथ लिलकारते हुए अपने अधिकार और अपने सम्मान की लड़ाई लड़ने का काम करेगा। कहते हैं कि जब तूफान आता है ना, तो माहौल पूरा शांत हो जाता है। मोदी जी और मोदी जी की सरकार सब शांत हैं, कोई नहीं बोल रहा है। अगर ये विधेयक के रूप में संसद में आता है तो क्या करेंगे आप लोग? देखिए, जिस तरह से दूध में मक्खी गिर जाती है, हाँ। तो दूध नहीं फेंकते हम लोग, हाँ। मक्खी को बाहर करते हैं। हाँ। वैसे ही ब्राह्मण समाज इतना कमजोर और शोषित वंचित नहीं है। हाँ। वो मक्खी को निकाल कर फेंकने का काम करेगा। और आप समझ सकते हैं, इशारे में बता दें वो मक्खी कौन है। हाँ। हमारे समाज के लिए कोई भी राजनीतिक पार्टी जो हमारे ब्राह्मण समाज का अपमान करने का काम करेगी, वो हमारे लिए दूध में गिरी हुई मक्खी के समान है। और श्रवण समाज तत्काल प्रभाव से उस मक्खी को निकाल कर बाहर फेंकने का काम करेगी। आप लोग बोल रहे हैं बाहर फेंक देंगे मक्खी की तरह। इतने सांसद और विधायक हैं, किसी ने चू नहीं मुंह खोला। और उसी में से सिर्फ अभी तक एक अधिकारी और एक और बीजेपी का कोई नेता, जो अलंकार अग्निहोत्री जो सिटी मजिस्ट्रेट थे, उन्होंने इस्तीफा दिया, और एक किसी नेता ने अभी तक इस्तीफा दिया। और आप लोग बात कर रहे हैं कि हम सब इकट्ठा हो जाएंगे। आपको बता दूं कि जितने हमारे श्रवण सांसद और विधायक हैं, हाँ। उनको कर्णी सेना के माध्यम से, हाँ। गरुड़ सेना के माध्यम से, और कई ब्राह्मण संगठनों के माध्यम से, नवयुवक ब्राह्मण समाज के माध्यम से उनको चूड़ियां गिफ्ट करके भेज दी गई है। हो सकता है होली के पहले पहले उनको वो गिफ्ट उनको प्राप्त हो जाए। खुद अगर मैं कहता हूं, ऐसे श्रवण सांसद विधायकों को एक चुल्लू पानी में नाक रगड़कर अपना प्राण दे देना चाहिए। अगर आपके अस्मिता पर बात उठती है, हाँ। आपके सम्मान पर बात उठती है, हाँ। आपके समाज पर बात उठती है, तो कतई आपको पद हो, प्रतिष्ठा हो, सम्मान हो, जब आपका सब सर्वस्व चला जाने का काम करेगा, तो आपके सांसद और विधायक रहने से क्या मतलब है? चुप हैं सभी, इसका क्या मतलब है? वो चुप हैं, वो अपने समाज की दिशा और दशा को देख रहे हैं कि हमारा समाज करना क्या चाहता है। जैसे ही हमारा समाज मजबूती के साथ अपनी पार्टी तय करेगा, हाँ। वैसे ही सभी जितने भी ब्राह्मण समाज के, क्षत्रिय समाज के, वैश्य समाज के, जितने भी श्रवण समाज के विधायक सांसद हैं, सब एक पार्टी एक मंच पर आने का काम करेंगे। अभी हमारे बड़े भाई ने बोला है कि बहुत जल्द आपको ये देखने को मिलेगा कि सारे ब्राह्मण समाज के विधायक सांसद एक मंच पर एक जगह इकट्ठा होने का काम करेंगे। इकट्ठा होने का काम करेंगे। अध्यक्ष जी, क्या ये सवर्ण समाज के जितने भी सांसद विधायक हैं, ये क्या इकट्ठा होंगे या आप लोगों की बात उठाएंगे? अभी तक नहीं उठाए। ये समय आने पे अभी वो भी देख रहे हैं, किसी पार्टी से
बंधे हुए हैं, हाँ। इसलिए उनकी आवाज दबी हुई है। अच्छा, लेकिन जब संवर्ण समाज का हुंकार हो जाएगा तो अपने आप संवर्ण समाज के लाइन पे आने लगेंगे। अच्छा। हाँ, तो आप सब भी कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा कि इस पूरे यूजीसी के मुद्दे पर आप सभी क्या सोचते हैं और आप कहां खड़े हैं। कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद।